हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज कहने के लिए बहुत कुछ है, समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से नहीं। एक बंदा आया था फॉरेन से, बाबा अम्बेडकर साहब की किताब लेके, ये सोच के कि उसे भी नहीं पता था आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, क्योंकि इतनी चीज़ें तो उसने भी नहीं सोची थी। करने से पहले हम कहाँ इतनी चीज़ें सोच पाते हैं। लेकिन हाँ, उसे विश्वास था अपने ऊपर, उसे विश्वास था शायद इंडिया के लोगों पे, शायद इंडिया पे विश्वास था। जब भी देखो आज उनकी मेहनत रंग लाई। अभी दीपके ने उनका विश्वास जीता, उनके साथ और लोग जुड़े हमारे भारतवासी। और इसी जीत के साथ एक और चीज़ समझ में आई दोस्तों, कि आज फिर से बहुत सालों बाद एक चीज़ समझ में आ चुकी है कि भारत एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। हम ये सब पढ़ते थे, हम ये बोलते थे, लेकिन आज ये साबित हुआ। इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हुए। सारे लोगों ने एकजुटता होकर एक दूसरे की मदद करी। ये आंदोलन सिर्फ उन लोगों का नहीं है जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये आंदोलन उनका भी है। उन्होंने भी इसमें पूरी भागीदारी करी, जो दूर बैठ के उन बच्चों के लिए खाना भिजवाया, सामान भिजवाया, दवाइयाँ भिजवाई। हाँ, पुलिस वालों ने जास्ती करी, ऐसा नहीं है, पुलिस वालों के साथ भी जास्ती हुई है, उनके साथ भी गलत हुआ है, जिनका मुझे भी दुख है। भगवान उनके श्रद्धांजलि दे भगवान उनको। बाकी इन सब में बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आखिरकार मेहनत रंग लाई। अगर हम सारे एकजुट हो जाएं तो सब कुछ हो सकता है। अगर करने के नहीं आता तो सब कुछ हो सकता है। इतनी बड़ी खुशी की बात है, इतना बड़ा खुशी का दिन है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। इतनी ज़्यादा मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ कि आज वो जो 22 बच्चे चले गए थे दुनिया से, उनके माँ बापों को कितनी ज़्यादा खुशी हो रही होगी, कितनी ज़्यादा वो लोग खुश हो रहे होंगे कि आखिरकार एक वो बच्चा, जिसके तो घर के भी नहीं थे, जिसके घर में कोई नीट का पेपर भी नहीं दे रहा था, उनके घर में कोई बच्चा भी नहीं, अभिजीत दीपके के घर में, सोनम वांगचुक के घर में, लेकिन उनका ये आंदोलन, उनका ये त्याग 45 डिग्री की तापमान में ये दिल्ली में डटे रहे, आंधी बारिश तूफान में डटे रहे। पुलिस वालों ने कहाँ तक नहीं करा, तिरपाल नहीं लगाने दिया, खाना डिलीवरी के लिए भी इन्हें मना करवा दिया। जो पड़ताना दिए जा सकती थी वो दी, पानी भी रोक दिया गया, बिजली भी रोक दी गई, लेकिन उन सब को अवॉइड करके इन्होंने जीवन को रंग लाया, एक ज़िंदगी को ये दिखाया। हमें ज़िंदगी में ये सिखाया कि नहीं, सब कुछ रंग ला सकता है अगर आपकी करने की नियत हो तो, अगर आप पे खुद को विश्वास हो तो सारे ही जने आपके साथ जुड़ सकते थे। किसी को पता था क्या पूरा भारत इस तरह से आग उगलेगा? किसी को पता था क्या पूरे भारत का स्टूडेंट, बूढ़ा बुजुर्ग, छोटे बच्चे, माँ, माताएं, दादी सब उतर के आई। वो महिला जिन्हें कह देते हैं ना लोग, अरे आजकल की लड़कियां तो कुछ नहीं करती, ये 5G के ज़माने की है ना भाई, ये कुछ नहीं करती। देखा, आजकल की लड़कियां सिर्फ मेकअप करना नहीं जानती, आजकल की लड़कियां सिर्फ फ़ोन चलाना नहीं जानती, ये पैसे कमाने से लेके घर चलाने तक सारे काम करना जानती हैं। आपने लड़कियों को भी देखा किस तरह से मार खाते, किस तरह से प्रताड़ित होते, पर वो डटी रही। डंडे खाने के बावजूद भी ये नहीं हुआ कि वो चली गई, वो डंडे खाने के बावजूद भी आई, है ना। उस भीड़ में वो बेटियां सुरक्षित थी, ये भारत का परिणाम है। जहां अपनों के बीच भी बेटियां सुरक्षित नहीं, वहाँ इतनी भीड़ के बीच में बेटियां सुरक्षित थी। ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है ये कहने के लिए कि आज भी बेटियां भारत में सुरक्षित नहीं, बेटियां भारत में सुरक्षित हैं। मुझे गर्व है कि मैं भारत की बेटी हूँ, मुझे गर्व है कि मैं इस मिट्टी में पली बड़ी हूँ। और आज मुझे गर्व है इस बात पे कि हमारे आने वाले बच्चों के साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जैन जी हैं, ये सब कुछ खुद करेंगे। जब ये उतरते हैं सड़कों पर, फिर ये अपना इतिहास खुद लिखेंगे। इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा अभिजीत दीपके ने जो करा, सोनम वांगचुक ने जो करा, और जो वहाँ सभी बच्चों ने मार खाई, प्रताड़ित हुए, जिन्हीं बच्चों का भी देहांत हो गया। मेरा मानना ये है कि उन्हें शहीदों में गिना जाएगा और इतिहास के पन्नों में यह आंदोलन लिखा जाएगा। ये भारत का पहला ऐसा आंदोलन है जिस आंदोलन में कोई भूखा नहीं मरा, किसी को प्रताड़ना तो हुई हाँ, लेकिन पुलिस द्वारा प्रताड़ना हुई, अदरवाइज उन्हें परेशानी नहीं हुई। जो वहाँ पहुंचकर उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे, जो वहाँ पहुंचकर उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे,
उन्होंने अपने फ़ोन के ज़रिए वहाँ अपने होने का परिचय दिया, खाना पहुँचा कर, ज़रूरत की चीज़ें पहुँचा कर, जैसे चटाइयाँ, दवाइयाँ, चप्पल, जूते, कपड़े, पता नहीं क्या कुछ, बहनों के लिए सैनिटरीज पैड, दवाइयाँ वगैरह, पता नहीं क्या क्या उन्होंने पहुँचाया, उन्होंने दिखाया। आपकी कुछ करने की नीयत होनी चाहिए, आप सब कुछ कर सकते हो। आपकी किसी की मदद करने की नीयत होनी चाहिए, आप मदद भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।